बाजार के लिए अब जिस तरह से नतीजे उभर कर आ रहे हैं, ये किस ओर आपको दिशा और दशा बाजार की जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था नतीजों का, और आने वाली तिमाहियों में क्या कमेंट्रीज कंपनी दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही है, ये हमें जानना था। अब जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जिसकी कमेंट्री निकल कर आ रही है, जो आखिरी के 6 महीने हैं इस पूरे साल के, वो क्या बेहतरीन होने वाले हैं? क्या ऐसा कह सकते हैं? क्या 2023 का जो बुरा हिस्सा था, जो हम चर्चा कर चुके हैं कई बार, क्या वो खत्म हो चुका है? ऐसा कहा जा सकता है? ठीक है, मुझे लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई जल्दी बनाएगा, उसके बाद अच्छा। कंसोलिडेट करेगा। ओके। और सेकेंड हाफ में अगर नंबर्स ठीक ठाक, अगर मानसून इज़ गुड, वो बहुत बड़ा ट्रिगर अगर हो जाएगा। मानसून ठीक ठाक है, अगर हम रूरल इकॉनमी जो रिकवरी से हमें देख रहे हैं वह अगर चलती रही, तो आई थिंक वी कुड बी इन फॉर गुड दिवाली एंड दशहरा। एंड दिवाली दशहरा इज गुड, एंड बाय दैट टाइम अर्निंग्स विल आल्सो स्टेबलाइज। अच्छा। आईटी का बेस आ जाएगा, बैंक्स के अंदर ग्रोथ आ जाएगी, कमोडिटी कंज्यूमर्स जो हैं, जैसे हमने देखा एशियन पेंट्स हो या फिर ब्रिटानिया हो या फिर HUL, सबके नंबर ठीक ठाक आए थे। डिमांड और मार्जिन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ बेटर हो सकता है। आई थिंक मार्केट्स क्योंकि फर्स्ट हाफ में चल चुका है तो कंसोलिडेट ज़रूर करेगा, बट मेरा यह मानना है कि अगर नेट अगर आप देखें, जो मैं कई समय से बोल रहा हूँ, दैट 2023 कुड बी अ ईयर ऑफ डबल डिजिट रिटर्न्स फॉर इक्विटीज़। ओके, तो ऐसे में तो बनता है बताना दर्शकों को कि कहाँ पर कमाई के मौके हैं, कहाँ पर दाव लगाया जाए, ताकि आपकी भी दिवाली अच्छी हो और छुट्टियाँ भी अच्छी हो बाद में। देखिए, बैंक्स अभी भी अच्छे हैं। जैसा मैंने बताया, यूएस में रीजनल बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कम लेंडिंग करेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मुझे लगता है कि बैंक्स एंड स्पेशली वेल रन लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लॉन्ग वे टू गो यानी 2-3 साल की साइकिल है। फिर मुझे लगता है कि इस समय जो केपेक्स रिलेटेड थीम है वह अभी पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुए हैं। अगर आप कंपनियों की कमेंट्री देखें, ऑर्डर बुक देखें, गाइडेंस देखें, अगले साल इलेक्शन है, तो ये जो थीम रहेगा मुझे लगता है ये ठीक, ये थीम भी चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं। द डिमांड एंड मोमेंटम एंड चाइना वाज पॉलिसीज एप्लीकेबल। ऑटोज़ मुझे लगता है डार्क हॉर्स हो सकते हैं। मैं कई समय से बोल रहा हूँ, टाटा मोटर मुझे लगता है स्टॉक ऑफ द ईयर रह सकता है। HDFC बैंक मुझे लगता है कि जो मर्जर की कंसर्न्स थी स्लाइटली ओवर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी। आई थिंक दैट लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। तीसरा, अगर आप देखें लार्ज कैप के अंदर, तो लार्ज कैप के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि L&T के अंदर, हालांकि नंबर इतने अच्छे नहीं थे, उसके वो मार्केट रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव रहा है, मगर वहाँ पर भी मुझे लगता है कि मार्केट्स यू विल गेट चांसेस टू परहैप्स इन्वेस्ट। तो इस समय आप अगर बैंकिंग एक थीम देखें, मैन्युफैक्चरिंग की छोटा थीम है, केपेक्स स्ट्रोक कमोडिटी कंज्यूमर्स, ये 3-4 थीम्स हैं जिनके अंदर मेरे साथ वो निवेश करना चाहिए। मेटल्स और IT को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि इस समय बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि सेकेंड हाफ अगर बैंक्स और स्लो डाउन होते हैं तो उसका प्रॉब्लम BFSI स्पेस में आएगा, जो IT में आएगा। मेटल्स, चाइना हमें पता नहीं क्या कर रहा है। जब हमें पता नहीं कोई क्या कर रहा है, तो हम कैसे किसी चीज़ पे टिप्पणी दे सकते हैं? तो मेटल्स एंड IT आर अवॉइड। बैंक्स आर अ क्लियर बाय। सिलेक्ट कमोडिटी एंड कंज्यूमर नेम्स। अर्बन कंजम्पशन पे आप देखिए, मुझे लगता है कि सेकंड हाफ कुड बी अ गुड हाफ फॉर सम ऑफ द नीश कंजम्पशन प्लेयर्स। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था मान्यवर में था, कैंपस शूज में था, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, देयर आर न्यू नीश कंपनीज कई लिस्ट हुई हैं। उनके अंदर अगर आप देखें, थोड़ी होमवर्क आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी एक ट्रेंड दिख रहा है मुझे। अब मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का टर्न अराउंड की आप उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से हम FIIs के पैसे आते हुए देख रहे हैं, क्या इनकी कहानी बदल सकती है इसके चलते, खासतौर से अगले 6 महीनों के लिए, आखिर के 6 महीनों?